नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ये बताया था कि पेट्रोल के प्राइजेस इतने महंगे क्यों हो रहे हैं, ठीक है, इतने रैपिडली इंक्रीज़ कैसे हो रहे हैं और उसका मेजर फैक्टर क्या है इंक्रीज़ करने का। तो हमने पिछली वीडियो में बेसिकली दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया था। पहला था कि एक्साइज ड्यूटी लगाती है केंद्र सरकार और वैट लगाती है राज्य सरकार, ठीक है। तो हम लोग अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन के बारे में लिखा है, ठीक है, कि मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो जो पेट्रोल के प्राइजेस हैं, पेट्रोल और डीजल, यहाँ पे हम लोग प्राइमरली पेट्रोल की बातें करेंगे। पेट्रोल के प्राइजेस में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो उनके प्राइजेस इतनी हाइक हो चुकी हैं वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। कम होने का इन द सेंस ये नहीं कि इस टाइम पे जो इंडिया की जो एवरेज पेट्रोल की प्राइस है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है 93 रुपीज़, ठीक है। 93 रुपीज़ इंडिया की एवरेज पेट्रोल की प्राइजेस है। और देखिए जो वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला में 1 लीटर पेट्रोल का दाम सुनेंगे तो आप बिल्कुल अचंभित रह जाएंगे, ठीक है। 1.5 रुपये है दाम, 1 लीटर का पेट्रोल का दाम आपका कितना है, 1.5 रुपये, 1.448। समझ रहे हैं, 1 रुपये की टॉफ़ी नहीं मिलती वहाँ पे, 1.5 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है, वो भी 1 लीटर, ठीक है, पर लीटर की बात कर रहा हूँ। ईरान की बात करते हैं, ईरान में मिल रहा है 4.397। 1 लीटर का दाम कितना है, 4.397, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं आपको इंडिया के प्राइस की बात करते हैं। तो इंडिया में इसका प्राइस है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में इसका प्राइस है 93.073 पर लीटर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्राइस है। अगर हम बात करते हैं कतर की तो 29 रुपीज़ 825 है, ठीक है। कतर में पर लीटर पेट्रोल का दाम कितना है, 29.825, ठीक है। लेकिन इंडिया में बेस प्राइस इतना है, पेट्रोल का जो है बेस प्राइस ही इतना है, 30 रुपये के आसपास इंडिया में पेट्रोल का क्या है, बेस प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ तो ये सब बातें हो गई, मैंने आपको बता दिया कि ईरान और वेनेजुएला, ठीक है, कि क्या पेट्रोल के प्राइजेस हैं, इंडिया के क्या पेट्रोल के प्राइजेस हैं। चाइना को ढूंढते हैं, पाकिस्तान मिल गया हमको, तो पाकिस्तान का पेट्रोल का प्राइस यहाँ पे है 51.119, ठीक है। अब ढूंढते हैं चाइना को, ठीक है, चाइना के साथ कॉम्पिटिशन बहुत करते हैं हम लोग ना, तो मैं आपको चाइना का ही बता रहा हूँ। चाइना का पेट्रोल का प्राइस एक्चुअली 71 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। चाइना का जो पेट्रोल प्राइस है वो एक्चुअली 71 पॉइंट है, आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा था, वो 77 है, 77.022, 77 पॉइंट कितना है, 022 प्राइस है। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल में जो सॉल्यूशन लिखा हो, जो मैंने पढ़ा, मैं उसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे 2 आर्टिकल थे, ठीक है, वहाँ पे दोनों में 2 तरह के सॉल्यूशन दिए गए थे। पहला था कि इंडिया को अपने इंटरनल में कुछ कटौती करनी पड़ेगी और दूसरा था इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल में। इंटरनल में क्या करना पड़ेगा, उनको अपने देश में पेट्रोल के प्राइसेस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप था, आरबीआई ने भी, आपने कुछ 1 हफ्ते पहले की न्यूज़ थी, आरबीआई ने भी कहा है कि आप टैक्सेस को कट डाउन करिए, ठीक है, टैक्सेस को क्या करिए, टैक्सेस में कटौती करिए, ओके। और मैं आपको यहाँ पे एक बता दूँ कि इंडिया ही केवल इकलौता देश है जो अपने बेस प्राइस पे टैक्स लेता है, ठीक है। पेट्रोल का बेस प्राइस है 30 रुपये, ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग, उसको हम राउंड फिगर 30 रुपये मान लेते हैं। पेट्रोल का प्राइस कितना है, 30 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, बेस प्राइस है। अब उस बेस प्राइस में 60% क्या हो जाता है, टैक्स हो जाता है केवल, ठीक है। 60% लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, बेस प्राइस पे 60% लोग टैक्स देते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है कि आप लोग कुछ बेस प्राइस कह रहा हूँ, टैक्स में कटौती करिए। देखिए इसमें दो तरह के टैक्स लगते हैं। पहला आता है एक्साइज टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और दूसरा होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो राज्य सरकारें लगाती हैं। वो डिपेंड करता है, एक्साइज टैक्स फिक्स है, लेकिन जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में वैट लगता है, ठीक है, 36% वैट लगता है राजस्थान में, उसके बाद लगता है तेलंगाना में, ठीक है। और ओवरऑल हम प्राइस की बात करते हैं ऑल ओवर स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा प्राइस कहाँ पे है पेट्रोल का, वो है मध्य प्रदेश में, 93 पॉइंट समथिंग रुपीज़ है वहाँ पे, किसमें है, मध्य प्रदेश में पेट्रोल का प्राइस है। एक बात तो ये होगी, टैक्स में कटौती कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि इसको हम लोग जीएसटी में इसको पेट्रोल को, देखिए पेट्रोल जीएसटी कब लगा, जीएसटी 2017 में आया था, उसके 5 स्लैब हैं, 4 स्लैब है, पहला है 5% का, दूसरा है 12% का, तीसरा है 18% का, चौथा है 28% का। तो जब से जीएसटी बना है तब से
पेट्रोल डीजल को जीएसटी के स्लैब से बाहर रखा गया है। ठीक है, जीएसटी के स्लैब से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। तो दूसरा ये कर सकते हैं कि जीएसटी के स्लैब्स में पेट्रोल को डाल दें। जब पेट्रोल जीएसटी स्लैब्स के अंदर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली 28% वाले स्लैब में आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली किस में आएगा, 28% वाले स्लैब में आएगा। और यहाँ तक भी पॉसिबल है कि इसके लिए पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए अलग से एक जीएसटी स्लैब भी बना दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे अगर ऐसा पॉसिबल है तो सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसको जल्दी लागू कर दिया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी स्लैब के अंदर लेके आना। देखिए, एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अब जीएसटी में लाने के लिए सारे स्टेट से बात करनी पड़ेगी, जीएसटी काउंसिल बनाना पड़ेगा। स्टेट्स के भी कुछ टारगेट होते हैं, तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। तो नियर फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं कि स्टेट पेट्रोल और डीजल भी किस में आ जाए, जीएसटी के अंदर आ जाए। तो उससे क्या होगा, उससे पेट्रोल के दाम में मतलब अचानक से गिरावट तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में पेट्रोल का दाम सेम हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ेगा सबके लिए बढ़ेगा, घटेगा सबके लिए घटेगा। हंसेंगे सब लोग एक साथ हंसेंगे, रोएंगे भी तो सब लोग एक साथ रोएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वैट घट जाएगा और एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा जीएसटी में। ठीक है, मतलब अगर बढ़ेगा तो सारे स्टेट के लिए बढ़ेगा, पूरे भारत के लिए बढ़ेगा। अगर पेट्रोल के दाम कम होंगे तो पूरे देश के लिए कम होंगे। तो पहला तो ये था कि आप टैक्स में कटौती कर दीजिए, एक्साइज ड्यूटी में कटौती करिए, वैट में कटौती करिए। ठीक है, और दूसरा ये था कि जीएसटी में उसको जीएसटी स्लैब्स के अंदर लेके आइए। ठीक है, तो ये तो बात होगी इंटरनल में। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया क्या स्टेप्स कर सकता है। आपको मालूम होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब वो एंटी ईरान, उनकी जो उनकी पॉलिसीज़ होती थी वो काफ़ी एंटी ईरान, मतलब ईरान के विपक्ष में होती थी, कभी फेवर में नहीं गई। तो उन्होंने तमाम तरह के सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं ईरान और वेनेजुला पे। ठीक है, देखिए वेनेजुला में इस टाइम पे पेट्रोल की कीमत है 1.48, मतलब इतना ईरान और वेनेजुला में इतना पेट्रोल प्रोड्यूस हो रहा है कि वो कहीं बेच तो पा नहीं रहे। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई उनसे सप्लाई नहीं पा रहा, कोई उनसे बोरो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं बोरो कर पा रहा है, क्योंकि यूएस के सैंक्शंस हैं और कई तरह के सैंक्शंस और भी यूएस ने इस पर लगा के रखे हुए हैं। तो क्या करता है, अब प्रोडक्शन तो हो रहा है तो उसको पेट्रोल को खपत तो करना पड़ेगा, तो वो अपने ही देश में खपत कर रहा है। बिल्कुल देख रहे हैं, 1.5 रुपये में टॉफ़ी नहीं मिलती इंडिया में और यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। ईरान में 4.5 रुपये, 4.397 रुपीज़ ईरान में प्राइस है पेट्रोल का। ये तो बात हो गई। देखिए वेनेजुला और ईरान का जो तेल है वो भी केवल कौन लेता है, केवल चाइना लेता है। वो भी डायरेक्टली नहीं लेता, इनडायरेक्टली लेता है, क्योंकि उसको भी यूएस के साथ अपने रिलेशंस को बरकरार रखना है। ठीक है, तो अगर देखिए अगर इन दोनों पे से सैंक्शन हट जाते हैं, अब जो बिडेन है उनकी थोड़ी पॉलिसी जो है वो थोड़ी अलग है। थोड़ा विचार विमर्श करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिडेन के आने से ईरान और वेनेजुएला जैसी कंट्रियाँ जो दो देश हैं काफ़ी खुश हुई होंगी। बात करेंगी तो शायद सैंक्शन हट जाते हैं। अगर ये सैंक्शन हट जाते हैं तो जो देखिए ओपेक कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, वो क्या कर रही है इस टाइम पे, रसिया के साथ मिलके जो कच्चे तेल की कीमत है उसको जानबूझ के क्या कर रहे हैं, जो तेल का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कम कर रही हैं। ओपेक कंट्रीज़ का बोलबाला इस टाइम पे है, तो वो क्या कर रही हैं, जानबूझ के जो क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्शन होता है उसको कम कर रही है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, प्राइजेज जो हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, प्राइजेज जो हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तब देखिए अगर वेनेजुएला और ईरान पे सैंक्शन हट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से क्रैश होंगे। ठीक है, क्रैश तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, इंडिया को क्या मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। तो उसी बहाने वेनेजुएला और ईरान के प्राइजेस भी हैं वो बढ़ जाएंगे, 20-30 रुपये हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ जाएगा मार्केट में। क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा मार्केट में। तो इंडिया जहाँ पे है सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला और ईरान से नहीं खरीद पा रहा तेल, तो उनके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा वेनेजुएला और ईरान का, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली तेल परचेज कर सकते हैं। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम लोग बिल्कुल इच्छुक हैं कब ये सैंक्शन हटे, कब हम वेनेजुएला और ईरान से तेल परचेज करें। तो परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल की प्राइस में एक स्टेबिलिटी आएगी। इस टाइम पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो एक मिली भगत है ओपेक कंट्रीज और रशिया की। वो जानबूझ के क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये काम हो सकता है। इंडिया काफ़ी दिन से कह रहा है
कि हम लोग बिल्कुल इच्छुक हैं, हम लोग स्वागत करते हैं वेनेजुएला और ईरान का। हम उन लोग से इंडिया की रिफाइनरीज भी तेल उनसे खरीद के रिफाइन कर सकती हैं। तो ये होगा तो एक पेट्रोल के प्राइजेस में स्टेबल हो जाएगी। और इंडिया में भी पेट्रोल के प्राइजेस 93 इस टाइम पे है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 70 हो जाएंगे या फिर 60 रुपये हो जाएंगे। 10-15 रुपये का फ़र्क देखने को मिलेगा, 10 रुपये का मैक्सिमम फ़र्क देखने को मिल सकता है। 80 या 79 रुपीज़ ऐसा कुछ इसका रेट आ सकता है। तो विन विन सिचुएशन सबके लिए होगी। तो ये थी हमारी इस वीडियो में, मैंने आपको समझाया कि मतलब क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है ताकि पेट्रोल के प्राइजेस में कुछ गिरावट आ सके, ठीक है, ताकि लोगों की जेब पे असर थोड़ा कम पड़े। तो ये थी हमारी वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंटेंट अच्छा लेके आ रहे हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों का शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना फीडबैक दीजिए करिए कमेंट में ताकि हम लोग और इम्प्रूव करें अपने